जय हिंद दोस्त। एक केसरी क्लासेस के भाई साहब हैं, उन्होंने मेरे को मैसेज किया है। उन्होंने कहा है कि ये भर्ती प्रक्रिया क्यों कैंसिल हो, इसलिए कि तुम्हारा नहीं हुआ। अरे क्लासेज वर्ड लगा हुआ है, या तो अपनी भाषा आप सुधार लीजिए, या तो बात करने का तरीका कैसे से सीख लीजिए। आप किस आधार के क्लास लेते हैं, किस आधार के टीचर हैं? आप अपनी पहचान बताना चाहते हैं कि नकल मार के भर्ती हुए हैं? आपकी औकात सभी जानते हैं, ठीक है ना। और जो सफलता प्राप्त करने वाला प्लेयर है ना, चाहे सफलता प्राप्त करने वाला शिक्षक है, वो डरता नहीं है। हम असफल नहीं हैं, असफल आप लोग की योग्यता से हैं। आप लोग ने जो धांधली करके पहुँचे हैं। पेपर कैंसिल इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसमें धांधली हुआ है। पेपर कैंसिल इसलिए होना चाहिए क्योंकि भाषा अर्हता को शून्य करके जबरन आप लोग को भर्ती किया गया है। पेपर कैंसिल इसलिए होना चाहिए कि 8 तारीख को पेपर हुआ है, 2 घंटा विलम्ब से पेपर कराया गया है, इसलिए भर्ती कैंसिल होना चाहिए। और क्या जानना चाहेंगे? जितने अभी फरार टीचर चल रहे हैं, आंख बंद है क्या बात करना चाहते हैं? कैसे भी धंधा पा के कहीं से भी नकल मार के भर्ती हो गए, उसके बाद कुछ भी बोलोगे? भाषा सुधारो। टीचर बनना है ना तो अच्छा बनो। और कितने अच्छे आप टीचर हो, आपकी भाषा बता रही थी और लैंग्वेज बता रहे थे। और रही बात, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे बीपीएससी 3.0 की, जो भर्ती प्रक्रिया आपके होने वाली है। पहले अगस्त में था, अब दिखाया जा रहा है मार्च में वो होगी। और इसमें कहा जा रहा है कि डोमिसाइल लागू रहेगा। तो मैं बता दूं, देखिए डोमिसाइल तो हमको अभी भी विश्वास नहीं है कि डोमिसाइल लागू रहेगा। अगर सरकार के अंदर डोमिसाइल लागू करना होता तो उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी सरकार है, अब महागठबंधन की सरकार बिहार में भी बन चुकी है, तो वहाँ भी बीजेपी सरकार का कहीं ना कहीं एक अस्तित्व रहेगा। तो इसलिए वहाँ पे भी उम्मीदें कम है कि डोमिसाइल लागू है। डोमिसाइल नहीं लागू होने वाला। आपको जो टीचर भ्रमित कर रहा है उससे भ्रमित ना होइए। दूसरा चीज़ कि अब जब ये मार्च में पेपर कहा जा रहा है, तो नियोजित शिक्षकों का आपको मालूम है फरवरी लास्ट है और मार्च 12 तक का पेपर है। तो क्या इनका पेपर कराया जाएगा या आपका पेपर कराया जाएगा? कहा जा रहा है 70,000 वैकेंसी आने जा रही है। अभी तो 1 लाख कुछ टीचर बता रहे थे, अब 70,000 पे सीधा नीचे गिर गए। यानी जो टीचर्स आपको फर्जिफिकेशन बताते हैं उनके बातों पे ध्यान न दें, आप अपनी तैयारी पे ध्यान दें। और आपको केवल दिशा भ्रमित करने का बार बार प्रयास किया जा रहा है कि जो भाषा अर्हता को लेके आपकी मांग चल रही है या जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की लेके मांग चल रही है, उससे आप भ्रमित हो जाएं। तो अगर आप भ्रमित होते हैं तो आपका ये मैटर है। हाँ, बाई चांस आगे चल के मार्च में ही आपके आचार संहिता लगने वाला है। 12 मार्च तक का आपका नियोजित शिक्षकों का पेपर है, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगा। तो क्या फिर पेपर हो पाएगा? ये सोचने वाली बात है। और ये आपको समझने वाली बात है कि आप एक शिक्षक है, योग्य शिक्षक है, पढ़ लिख के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आपको कौन भ्रमित कर रहा है, कौन भ्रमित नहीं कर रहा है, इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसमें अगर 17 मार्च 18 मार्च से आप कहा जा रहा है पेपर होने का, तो आप ये गलत फहमी है। 17 या 18 मार्च के आसपास तो आपका आचार संहिता लग जाएगी। अप्रैल माह में चुनाव है और चुनाव को देखते हुए आचार संहिता में किसी भी प्रकार का पेपर नहीं कराया जाता। ये सभी को पता होगा, हर एक शिक्षक को, क्योंकि शिक्षकों की जानकारी होना बहुत अधिक आवश्यक है कि हमारा कब भर्ती होती है, कब नहीं होती है। आगे हो सकता है कि अब चुनाव के बाद का मैटर फंसेगा, तो वही आप अगस्त में ही मान के चलिए कि आपका पेपर अगस्त में होगा। दूसरा, इन्होंने बता रहे हैं कि अभी सभी स्कूलों को, कॉलेजों को नोटिस दिया जा चुका है कि आपके यहाँ, आपके क्षेत्र में मंडल वाइज की कितने सीटें खाली हैं उसकी सूचना दे दीजिए। तो ये सभी जगह है कि जो भी भर्तियाँ हो, चाहे पुलिस विभाग की हो, चाहे शिक्षा विभाग की हो, चाहे यूपी में हो, चाहे बिहार में हो, पहले सीटों की जानकारी लिया जाता है कि कितनी सीटें किस क्षेत्र में खाली है और हमारे पास सीटें कितनी बढ़ाई जा सकती हैं। इन सारी सीटों की पहले सीटों की जानकारी लिया जाता है कि कितनी सीटें खाली है, उसके बाद पता किया जाता है कि कितनी सीटें बढ़ाई जा सकती है, या नए स्कूल कितने आवंटित हुए हैं जिन पे कि नए शिक्षकों का नियुक्ति किया जा सकता है। तो इस कार्रवाई को करते करते महीना 1.5 महीना लगता है। लेकिन अगर इसको भी लेकर अगर जल्दीबाजी किया गया तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। फिर आप मान के चलिए, जैसे अभी 2 भर्तियाँ खत्म हुई हैं, टीआरई 1.0 और 2.0, वैसे उसको भी खत्म हो जाएगी। और अब भी जैसे बाहर हो वैसे ही बाहर रहोगे, और जो जुगाड़ू वाले हैं वो सभी अंदर हो जाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं स्वयं
कि शिक्षा आयोग के जांच के बाद कितने फरार चल रहे हैं और कितने पकड़े जा रहे हैं, जबकि 3 जांच हो चुकी है, उसके बावजूद भी तीसरे जांच में भी पकड़े जा रहे हैं। तो इसमें साफ स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपना जरिया छोटे कर्मचारियों के माध्यम से बना रखा है। देखिए, किसी भी स्थान पे बड़े अधिकारी हर कोई नहीं पहुंच सकता है। या आप सोचे कि के पाठक साहब हर जगह पहुंच के आपके निरीक्षण कर सके, हर जगह कार्रवाई कर सकते, तो ये मुश्किल है। लेकिन के पाठक साहब द्वारा लगाए गए अधिकारी और कर्मचारी के ऊपर विश्वास किया जा सकता है। सूचनाओं के मुताबिक उनमें से दबाव देकर और कुछ अनलीगल तरीके से के पाठक साहब से छुप के इन कार्यों को अंजाम देने का प्रयास किया, जिसको कि के पाठक साहब ने जांच का आदेश देके फिर से पुनः इनको पकड़ने का कार्य कर रहे हैं। जब तक विभाग में गलत कार्य होंगे तब तक नौकरी सही व्यक्ति को नहीं मिल सकता है। सही व्यक्ति को नौकरी मिलने के लिए है कि साफ और सफेद से भर्ती कराया जाए। उसके लिए हर किसी को तत्पर होना चाहिए, चाहे वो छोटा अधिकारी हो चाहे बड़ा अधिकारी हो। सभी अगर तत्पर है इस भर्ती प्रक्रिया के लिए तब सक्सेस होगा। अभी आपको पता होगा कि 31 तारीख को धरना प्रदर्शन पटना में था और ज़बरदस्त धरना प्रदर्शन हुआ, उसके बाद लाठियाँ भी चली, लेकिन शिक्षक हार मानने को तैयार नहीं, क्योंकि सभी के जीवन का सवाल है और वो चाहते हैं कि यहाँ पे दोबारा रिजल्ट जारी किया जाए और अपना सही रिजल्ट भाषा आर्ता को लेते हुए जारी किया जाए, जिससे कि सभी लड़के सक्सेस हो सके। मैं यही बार बार कह रहा था कि आप सभी को एकजुट रहना पड़ेगा और भाषा आर्ता आज नहीं तो कल लागू होगा। और कोर्ट का डिसीजन आपको मैंने बताया भी है कि कोर्ट का आने वाला डिसीजन बहुत तगड़ा होने जा रहा है। जब सबसे पहले भर्ती प्रक्रिया पे रोक लगी, क्योंकि अभी हम लोग का अपना पक्ष रखा गया है कि इस भर्ती प्रक्रिया में किन किन माध्यमों से गलत हुआ है और विज्ञापन के आधार पे इसका मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया गया, जो कि विज्ञापन के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी करना चाहिए। इस पे हमारी सुनवाई सुनी गई, हमारी बातों को सुना गया है। अब विपक्ष यानी बीपीएससी से इसके बारे में जवाब तलब किया गया है कि बीपीएससी अगले डेट पे अपना जवाब तलब करेगी। वो डेट क्या रहेगा ये सबको डेट के दिन सारा फैसला हो जाने के बाद आपको शाम तक न्यूज़ दे दिया जाएगा। तो उसके बारे में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको चाहत यही रखनी है कि आपके दिशा को कोई भ्रमित न करे। देखिए, पेपर न्यूज वाले हैं, पेपर न्यूज को जिधर आप कहेंगे उसका छापा जा रहा है। अब वो पेपर का ज़माना नहीं रहा जो पुराना ज़माना था कि सही न्यूज़ छप रहे हैं। अब आपको भटकाने का प्रयास पेपर न्यूज वाले भी कर रहे हैं। अब उनके न्यूज में आप कहीं भी देखिए, कहीं भी धांधली की अब बात नहीं चल रही है। ना भाषा आर्ता को लेके ना कोई टीचर बात कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा है कि कहीं हमको जेल ना हो जाए। अरे हम गलत कहेंगे तब ना, किसी को हम गलत थोड़े ना कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई आपका विज्ञापन था, आपके विज्ञापन के अनुसार जो नियम लागू होना चाहिए वो नहीं हुआ। और डरने वाले और कुछ पैसे कमा के जीने वालों से हमें कोई मतलब नहीं है, और शायद आप लोग को मतलब है। और वो जो अजीबोगरीब मैसेज करते हैं वो अपने घर पे रहे, और अजीबोगरीब जो मैसेज करते हैं ना, घबराइए नहीं। जो सच्चे शिक्षक जब आपके सामने आके 7 लाख खड़े होंगे ना, तब आप भागे फिरोगे। और जांच के पाठक साहब कर रहे हैं तो याद रखिएगा आप भी किसी न किसी दिन धरे जाओगे। डरो नहीं, समय आने दो। जितनों ने गलत किया है सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और होती रहेगी। जितना इस भर्ती प्रक्रिया के लिए हम लड़ रहे हैं उतना ही हमारे शिक्षक भी लड़ रहे हैं। तो हर एक शिक्षक के लिए हमें यही कहना है कि आप लोग डरिए नहीं। देखिए, आपके लड़ते रहने से शिक्षा मंत्री को चेंजिंग किया गया, उसके बाद इसी का देन है, मेन शिक्षा भर्ती का ही देन है कि ये सरकार चेंज हुई है। और याद रखिएगा इस सरकार के साथ भाजपा सरकार जुड़ी है और उसके बाद इसको सरकार बनाया गया है। तो यहाँ पे भाजपा सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री साहब और मोदी साहब ने कहा था कि इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाए और इस भर्ती प्रक्रिया पर जांच बैठाया जाए और पुनः इन दोनों भर्ती प्रक्रियाओं को लिया जाए। तो हमें विश्वास है कि वो अपने बातों पर खरे उतरेंगे और इस भर्ती प्रक्रिया की जांच होनी है और भर्ती प्रक्रिया के तहत सही व्यक्ति का चुनाव करके लाया जाएगा और आपको सफलता मिलेगी। घबराना नहीं है, थोड़ा देर सही लेकिन सफलता मिल के रहेगा। और विश्वास रखिए कि आपका जीवन एक बहुत उन्नत है और उसके साथ साथ आपने बड़ी अपने जीवन के लिए परिश्रम किया है। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये आलतू फालतू आते और जाते रहेंगे, इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। सरकार निष्पक्ष होकर कार्य करेगी और भर्ती प्रक्रिया में जांच बैठेगा, भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी। ये हमारी मांग है और हमारी ही मांग नहीं, ये मांग पहले के वर्तमान के दोनों उप मुख्यमंत्री साहब पहले भी कर चुके हैं। तो अब विश्वास रखिए
कि 40,000 या तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना ही होना है, और आप लोग की भर्ती प्रक्रिया एकदम क्लियर कराई जाएगी कि किस बच्चे को कहाँ पे जॉब दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।